अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लोग अक्सर जो है सवाल पूछते हैं कि जी आप वकालत में मिसलेनियस फ़ायदे क्या हैं? मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो बाकी किसी प्रोफ़ेशन में आपको रेयरली नज़र आती हों। मतलब एक तो मेन है ना बातें कि आपको पैशन है, आपने केस आर्ग्यू करना, लोगों को इंसाफ दिलवाएँ, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल और आपकी एक मेन जो कोर है वो इस पे बेस करती है। लेकिन मिसलेनियस चीज़ें जो मैं समझता हूँ एडेड फैक्टर्स हैं वकालत के, उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज़ दैट यू आर फ्री टू गो होम व्हेनेवर यू वांट टू। देयर इज़ नो टाइम बार। आप रूटीन में बिजनेसेस हैं, तमाम फैक्ट्रीज़ हैं, दुकानें हैं, वो आप देखें 12-1 बजे खुलती हैं रूटीन में, लाहौर में, पाकिस्तान में। और आप उस टाइम पे 12-1 बजे तैयार हो के लोग अपने अपने जो है कामों पे जा रहे होते हैं। लेकिन एक जो वकील है जो जिसकी एक डिसेंट प्रैक्टिस है, जो नीचे सुबह 8 बजे दफ्तर आए, 8:30 बजे अपने नीचे मामला देखे, 9-9 हाई कोर्ट में जो है वो अपने जो हियरिंग्स हैं उनको अटेंड करे, और 11 बजे ब्रेक होती है, ब्रेक में अपनी चाय शाय पी के 12 बजे डीबी होती है, और वो डीबी में मैक्सिमम आधा पौना घंटे में डीबी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सेम डे के केसेस लगे होते हैं। अनलेस आपका सेम डे का कोई केस नहीं है, आप डीबी आधा पौना घंटे की अपनी हियरिंग्स अटेंड करें। 12-12:30 बजे, मैक्सिमम 1 बजे यू आर फ्री टू गो। स्पेशली कॉर्पोरेट में और सिविल में जो मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, उसमें जो है वो आपके पास इतनी टाइम आपके पास इजी होता है। आप उसके बाद अपने रूटीन में आप घर जा सकते हैं इफ़ यू वांट टू। अगर आपकी क्लाइंट मीटिंग कोई नहीं है या आपने कोई ज़ाहिर है उसके बाद लिखना लिखाना और आपकी ड्राफ्टिंग होती है, उसको भी अगर आप अच्छा मैनेज करें तो आप सुबह बंदा टाइम पे फजर के टाइम 5-6 बजे उठ जाते हैं लोग। मैं भी अपने कुछ दिन इस तरह मैनेज करता हूँ। जिस दिन काम ज़्यादा होता है लिखने वाला, उस दिन आप 5-5:30 बजे उठ के अपनी तमाम लिखने लिखाने वाली चीज़ें करके, अपनी रिट अगर आपने कोई फ़ाइल करनी है, केसेस फाइल करने हैं, वो आप ड्राफ्ट करके अपने घर से ही लेके जाएँ और जाके वो अपने क्लर्क के हवाले करें कि इसको फ़ाइल करें। आप मीनवाइल अपनी हियरिंग्स अटेंड करें, और हियरिंग से फ्री होके तो आप 12-12:30 बजे 1 बजे यू आर फ्री टू जॉइन योर फैमिली एट होम। और आपको उसके बाद एज सच कोई वो नहीं होता, मसलन कोई इशू नहीं होता आपको एज सच कोई, मतलब आपको टाइम बार्ड नहीं होते आपके, आपने रुकना है। और जब लोग जो 7-8 बजे तक रुके होते हैं तो उस तरह से आपने 7-8 बजे तक वहाँ पे रुकना है अपनी अपनी जगहों पे, मतलब आप फ्री हो जाते हैं। मतलब आपने क्लाइंट्स ने अगर आना है, आपने को लिखना है ऑफिस में, आपने जैसे मैं ऑफिस में कोशिश करता हूँ काम ख़त्म करके घर जाऊँ, तो फिर आप 4-5 बज जाते हैं आपको। लेकिन जैसे आज अभी मेरा मूड था कि मैं अभी ऑलमोस्ट 1:30 बजे 1:30 हुए हैं, तो मेरा मूड था कि मैं घर चला जाऊँ जल्दी टाइम पे, तो मैं अपना डीबी में जो है वो अपनी हियरिंग अटेंड करके तो मैं रूटीन में अपना निकल आया हूँ। ये 1:30 अभी हुए हैं और आई एम गोइंग होम। और मुझे पता है कि इस टाइम पे बाकी काफ़ी प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, जितने प्रोफेशंस हैं, वो इस टाइम पे अपने अपने कामों पे जाना शुरू कर रहे होते हैं। स्पेशली लाहौर में तो ये बहुत ही लेट ऑफिसेज खुलते हैं। तो दिस इज़ आई थिंक एन एडेड बेनिफिट कि आप अपने टाइम पे फ्री हो जाते हैं। जब बाकी सो के भी उठ रहे होते हैं लोग, उस टाइम तक आप फ्री हो जाते हैं। ये वन ऑफ द मैं समझता हूँ रीज़न्स है कि जो वकालत है वो मुझे इतनी पसंद है कि एक तो इसमें आपकी ड्रेसिंग अच्छी होती है, आपके कपड़े जो हैं वो माइनस द फैक्ट कि obviously you get sweaty and then you have to take care of your coat and your trouser every day, वो थोड़ी सी हैसल होती है। लेकिन apparently you look good and you have to, it's your duty to look good, and then you also have to maintain a certain dignified way of living। और आप उसके बाद जो है वो अपना एक डिसेंट टाइम आपका होता है जिसमें आप अपना अदालती काम करें और कोर्ट अटेंड करके फिर जो क्रिएटिविटी होती है, आपने ड्राफ्टिंग है, आपकी फाइलिंग है, मतलब आपने ड्राफ्टिंग है, आपकी फाइल मेकिंग, फाइल रीडिंग है, वो आप जाके अपने घर में भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ यू बीइंग देयर एट द स्पॉट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, और मैं समझता हूँ ये मैं उनको बताता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, ये नए नए प्रोफेशन में आते हैं, कोर्ट्स में अक्सर मिलते हैं और यही पूछते हैं कि जी इसमें ये क्या है। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने बाकी सारी चीज़ें आपको पसंद है तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपकी रूटीन अच्छी है तो आप बड़ा इन्जॉय कर सकते हैं इस चीज़ को कि आपको टाइम बड़ा जो है वो मिल जाता है। ये भी है, और इसको मैं अगर मज़ीद आगे लेके चलूँ, एक और मिसलेनियस बेनिफिट ये भी है कि आपको अभी यहाँ पे हमारी स्पेशलाइजेशन का उस तरह का नहीं आया है कि आपको स्पेशलाइजेशन के लाइसेंसेस मिले। मतलब वंस यू आर एन एडवोकेट, आप लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आप, तो यू कैन प्रैक्टिस इन एवरी फील्ड। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर्स को आप जो हैं वो एक इसमें ये भी होता है, मैं बात से बात निकलती है कि स्पेशलाइजेशन
आपकी जो है वो अगर डॉक्टर है, जो कोई न्यूरो सर्जन है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, वो अपना काम ही करेगा, वो सर्जरी उसी चीज़ की कर सकता है। तो इसी तरह जो वकालत है, इसमें भी आपकी जो सर्जरी है या जो आपके केसेस हैं वो डॉक्टर्स से भी या बाकी सारे प्रोफेशन से 1000 गुना बेहतर हैं। बेहतर किस तरह है मैं बताता हूँ आपको। बेहतर इस तरह है कि आप अपनी एक किसी भी फील्ड में आप वंस यू हैव द लाइसेंस, तो आप उस कोर्ट में किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको उसकी अलग से ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होती। मतलब मैं अगर अपने आज की बात करूं, मैं जो स्टोरी मेरी देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि मैं जैसे शाहिद जमील खान साहब की कोर्ट में एक कॉर्पोरेट मैटर था टैक्स का, उसको अटेंड कर रहा था। और उसको अटेंड करने के साथ साथ मैं क्रिमिनल रिविजन है जो मेरी जो है वो 1-2 दिन में लगी हुई है, उसकी तैयारी में कोर्ट में बैठ के कॉर्पोरेट का जो है वो केस था जो मैं कर रहा था। और उसके साथ साथ मैं मीनवाइल अपनी क्रिमिनल रिवीजन की जो फौजदारी मामला है उसकी मैं तैयारी कर रहा था। मतलब यू हैव द डाइवर्सिटी और आप हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, या जिस तरह मैंने भी अपनी एक आप अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन डेवलप करते हैं और फिर आप खुद ही से ऑप्ट करते हैं कि मैं वो केसेस करूं। लेकिन स्पेशलाइजेशन एज सच आपकी ऑन ऑफिशियल लेवल नहीं है। आप अपनी लाइसेंस आपके पास है तो आप LTA प्रैक्टिस करें, आप सिविल क्रिमिनल सारे कर सकते हैं और बड़ा इन्जॉय करता है बंदा। मतलब आप एक तरह के मामला करते करते बीच में कोई एक आधा, मैं अपना अगर देखूं तो फौजदारी कर लूँ, सारे देसी चैम्बर्स में ऐसे ही होता है कि आप फौजदारी कर लें, बीच में सिविल भी आ जाता है, बीच में कॉर्पोरेट आ जाता है, तो आप उसमें एक्सप्लोर करते हैं और आपको मज़ा भी आता है कि मैं कोई डिफरेंट चीज़ सीखता हूँ। तो इसमें ये भी है कि आपको जिस तरह बाकी प्रोफेशन में आपको स्पेशलाइजेशन आनी चाहिए, फिर ही आप वो करेंगे, और आपको ऑथराइज्ड ही नहीं है अदरवाइज़। जैसे डॉक्टर्स हैं या बाकी हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स में आप अपना लाइसेंस लेके आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं और आपको कोर्ट ही सिखा देता है कि आपने किस तरीके से मामलात को आगे लेके चलना है। तो ये एक तो लैक ऑफ मतलब एनी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपकी नो टाइम रिस्ट्रेंट, ये 2 हो गए। और तीसरा जो है वो मैं समझता हूँ एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो है वो तीसरी बात में मेरे ख्याल वीडियो भी लंबी हो जाएगी, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल भी आ जाती है। मिसलिनियस में यही 2 मेन बातें हैं कि आप अपना आराम से अपनी चीज़ें हर एरिया प्रैक्टिस करते हैं और आप अपनी रूटीन में आप वहाँ से आते हैं और आप टाइम पे भी जब चाहें आप घर आ सकते हैं। तो जो लोग ये पूछते हैं वो मेरे ख्याल है उनको मैं यही वीडियो रेफ़र करूँगा कि मेरी ये वीडियो देख लो और फिर पता चलेगा कि इसमें क्यों मैं ये करता हूँ। या बिज़नेस भी मैं समझता हूँ वकालत से अच्छा आई डोंट फील देयर इज़ एनी अदर बिज़नेस बेटर दैन बीइंग अ लॉयर, क्योंकि आपको जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ के जो है वो पैसे मिलते हैं। और सिर्फ एक इसमें है नुकसान कि आप अपनी जो चीज़ें हैं वो डेलीगेट नहीं कर सकते। मतलब यू कैन नॉट डेलीगेट अ सर्विस। जैसे डॉक्टर्स में आप देखें कि आप डेलीगेशन नहीं हो सकती, वहाँ पे भी आपकी सर्विस कोई बंदा लेने आया ना, तो जो काम डॉक्टर ने करना है वो पैरामेडिक नहीं कर सकता। इसी तरह वकालत में जिसने वकील बनना है, जिसने मेरे पास एज अ कंसल्टेंट आना है, मेरे से बात पूछनी है, या एज अ क्लाइंट मेरे से चीज़ें मशवरा लेना है, वो मेरे मुंशी से या किसी और से नहीं पूछेगा, वो मेरे पास ही आएगा। तो ये थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है कभी कि आप डेलीगेट नहीं कर सकते। लेकिन वो भी, इसमें भी एक मज़ा है, उसमें भी एक आपकी जो है वो एक्सक्लूसिविटी है। तो ये 2-3 बातें हैं कि एक्सक्लूसिव है, नो टाइम रिस्ट्रेंट है और पर्सनैलिटी बेस्ड है। पर्सनैलिटी बेस्ड में आपको फिर भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है। एनीवेज द गुड थिंग इज़ दैट यू कैन गो होम एट 12 इफ़ यू वांट टू। थैंक यू।